तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई लोगों का ऐसा बिलीव है और वो बिलीव बिल्कुल ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेमेडी के तौर पर जैम स्टोन अर्थात जो रत्न है वो धारण किए जाते हैं। तो जितने भी रत्न हैं उन रत्नों में से नीलम को लेकर के बहुत सारा भय, बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के बीच में है कि नीलम पहनने से या तो व्यक्ति रातों रात करोड़पति हो जाएगा या फिर शायद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, बर्बाद हो जाए। इस तरह के कई सारे जो किंवदंतियां हैं, बातचीत है, वो लोगों के बीच में है। साथियों, पहले भी हमने समय समय पर अपने एपिसोड में बताया है कि आप सबसे पहले तो ये पता करें कि आपकी जन्म पत्रिका में योग कारक ग्रह कौन सा है। केवल योग कारक ग्रह ही आपको धारण करना होता है। और आज के इस एपिसोड में हम मकर लग्न, क्योंकि मकर लग्न में स्वयं लग्नेश शनिदेव हैं, लेकिन ये भी आंख मूंद करके निर्णय नहीं लेना है कि मकर लग्न है, शनि का लग्न है तो आप नीलम धारण कर लें। नहीं, वो प्लेस्ड कहां पर है। हम बार बार कहते हैं कि कोई भी ग्रह हो, चाहे वो योग कारक है, मारक है, वो बैठा हुआ किस भाव में है, इसी से ये निर्धारण होता है कि वो आपको अच्छा फल देगा या फिर वो आपको बुरा फल देगा। ये ठीक वैसा ही है कि कोई इंसान बहुत अच्छा है लेकिन वो किसी अपराधी के साथ में दोस्ती करके वहां पर बैठ गया है। इंसान बहुत अच्छा है लेकिन किसी नशे के ठिकाने जहां पर होते हैं वहां जाकर के बैठ गया है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इंसान बहुत अच्छा है लेकिन किसी गड्ढे में गिरा हुआ है तो गड्ढे में से जब तक वो निकलेगा नहीं, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही इंसान यदि बुरा है और वो कुछ समय के लिए सत्संग में बैठा हुआ है, साधुओं की, अच्छे लोगों की संगति कर रहा है, तो वो रिजल्ट कैसा आपको देगा। उस समय तो कम से कम वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो अच्छा या बुरा बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां पर हैं। साथियों, बहुत ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे और लग्न पर हम आएंगे, मकर लग्न की चर्चा करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी सूचना कि यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आगामी दिनों में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूँगा। तो आप इसके लिए समय ले सकते हैं या फिर यदि आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है, जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश, ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें। तो आइए साथियों, आते हैं मकर लग्न। और मकर लग्न की ये जन्म पत्रिका है, मकर लग्न लिखा हुआ है और 10 नंबर अर्थात लग्न में 10 नंबर की राशि लिखी हुई है। मकर यहां से कुंडली का प्रारंभ होता है, तो ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। ये सवाल जो पूछा था ये गजेंद्र सिंह राजपुरोहित जी का ये कमेंट आया था। इन्होंने लिखा था कि मेरी कुंडली में दूसरे स्थान पर गुरु, शनि और राहु बैठे हुए हैं, मैं कौन सा रत्न धारण कर सकता हूं। देखिए, गुरु यदि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, अब वो गुरु कहीं भी आपके हैं, लेकिन यहाँ सेकंड हाउस में खास तौर पर वो मारक का ही रिजल्ट देंगे। वैसे भी वो मकर लग्न में एक मारक की भूमिका में है, तो पुखराज अर्थात जो गुरु का रत्न है वो आपको धारण नहीं करना चाहिए। इसको हम बात को यहीं खत्म करते हैं, नीलम पर आते हैं।
सवाल इन्होंने पूछा है, लेकिन ये सभी के काम का है। अब एक एक करके हम इसकी प्लेसमेंट जानेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर आप इसको धारण कर सकते हैं, कहाँ पर इसको धारण आपको नहीं करना चाहिए। साथियों, यदि शनिदेव लग्न में ही विराजमान है, आप इसको जरूर धारण कर सकते हैं, आंख मूंद करके धारण कर सकते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बिल्कुल सटीक, सही और शुद्ध है और शनि लग्न में विराजमान है, जरूर आपको धारण करना चाहिए। यह आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, आपके पैसों में वृद्धि करेगा, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा, आपको चौतरफा तरक्की ये दिलाने में मदद करेगा, राज सत्ता की तरफ बढ़ाने का भी कार्य करेगा। बिल्कुल 100% यस है। साथियों, यदि शनिदेव इस सेकंड भाव में विराजमान हो जाएं, बिल्कुल आप आंख मूंद करके धारण कर सकते हैं। स्वग्रही है, अपने ही घर में है, धन की कभी कमी नहीं होने देगा। वाणी आपकी ऐसी आकर्षक बनाएगा कि जिससे जो चाहेंगे आप मनवा लेंगे, उसको कन्विंस कर लेंगे। और अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति आप जरूर बनेंगे और ये शनि आपको आशीर्वाद अवश्य देते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, कभी भी आपको, चाहे मकर लग्न है, शनि का रत्न नीलम धारण नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि यदि आपने धारण कर लिया तो आप रिस्क का काम करेंगे, 100 रुपए लगाएंगे, 0 आपको मिलेंगे। साहस दिखा करके भी कोई कार्य करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अपने ही लोग शत्रुवत व्यवहार आपसे प्रारंभ कर देंगे। साथियों, यदि शनिदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए, अब वो यहां पर नीच राशि के हो गए, बिल्कुल कभी भी आपको ये नीलम धारण नहीं करना चाहिए। यदि आप नीलम धारण करेंगे तो भूमि से आपको नुकसान, निवेश जहां पर भी करेंगे उसमें आपको नेगेटिव रिटर्न या धोखा, अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, घर कभी बन नहीं पाएगा, अपनी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, कभी गाड़ी बन नहीं पाएगी, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाकर के व्यक्ति स्वयं को बर्बाद करने का कार्य करता है यदि उसने गलती से भी नीलम इस स्थिति में धारण कर लिया तो। साथियों, यदि शनिदेव इस पंचम भाव में विराजमान है, बिल्कुल यस है, आप नीलम धारण कर सकते हैं। संतान प्रदाता भी है, आकस्मिक धन भी आपको ये प्रदान करेगा, प्रेम संबंधों में भी आगे ले जाने का ये कार्य करेगा, बुद्धि और विवेक का ठीक ढंग से प्रयोग करना आपको सिखाएगा। तो इसमें आप सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। साथियों, यदि शनिदेव इस छठे भाव में विराजमान है, आपको नीलम धारण नहीं करना चाहिए, गलत स्थान पर प्लेसमेंट होने के कारण। यदि आप इस स्थिति में नीलम धारण करते हैं तो शत्रुओं की इतनी संख्या बढ़ जाएगी कि आप गिनती भी भूल जाएंगे। यदि आपने लोन लिया है तो उसके चक्कर में आपके कपड़े भी बिक सकते हैं और अपने ही लोग आपको सामने कुछ और पीछे कुछ और, इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। किसी न किसी प्रकार का स्थायी और लाइलाज रोग भी व्यक्ति को लग जाता है। पग पग पर अपमानजनक स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कोई छोटी बड़ी जेल यात्रा भी इस नीलम के कारण आपको करनी पड़ सकती है और व्यक्ति नशे का शिकार भी होते हुए यहाँ पर देखा गया है। साथ ही यदि शनिदेव इस सप्तम भाव में विराजमान है, यहाँ पर वो थोड़े से मिले जुले परिणाम देंगे। हालांकि मैं यहाँ पर भी कहता हूँ कि नीलम धारण आप न करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस स्थिति में ये दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य कर सकता है। साथियों, यदि नीलम इस अष्टम भाव में विराजमान शनि है और आपने धारण कर लिया, ये भी आपके लिए आत्मघाती साबित होगा। सूर्य की राशि है, भाव भी यहाँ पर ये गलत है, त्रिक है। इस स्थिति में व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट ये दे देगा कि ऐसे जीवन से तो अच्छा था कि मुझे मृत्यु क्यों नहीं प्राप्त हो गई। ससुराल से ये संबंध खराब करेगा। 2 नंबर का यदि कोई कार्य कई साल पहले किया है तो नीलम धारण करते ही उसके ऊपर इंक्वायरी आ जाएगी। अच्छा खासा पद व्यक्ति को गंवाना पड़ सकता है। ये सारी स्थितियां यहाँ पर यदि आप नीलम धारण करते हैं तो देखी गई है। साथियों, यदि इस नवम भाव में है तो आप अवश्य ही नीलम धारण करें, कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य आपका सदैव साथ देने वाला होगा। यदि स्पिरिचुअल राह पर, अध्यात्म की राह पर आप चलना चाहते हैं, कोई रोड़ा आ रहा है, नीलम आप धारण करिए, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी इच्छा या ज़रूरत ऐसी नहीं होगी जो कि पूरी न हो। 1000% आप यहाँ पर धारण कर सकते हैं।
साथियों, यदि शनिदेव इस कर्म भाव में विराजमान हो, आप आंख मूंद करके धारण करिए, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। आप अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे नीलम की सहायता से, कोई ना कोई पद अवश्य आप प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट यदि है तो वो IAS PCS जैसी उच्च सिविल सेवाओं में इस नीलम को धारण करने के बाद में आगे जरूर बढ़ सकता है। प्रसिद्धि और ख्याति का योग भी यहाँ पर है, व्यक्ति अनुशासित हो जाएगा नीलम धारण करने के बाद में। तो ये यस हो गया यहां पर। साथियों, यदि शनिदेव इस एकादश भाव में विराजमान है तब भी आपको ये मिले जुले परिणाम देगा, और यहां पर आप ना धारण करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भाव तो यहां पर फिर भी ठीक है, लेकिन ये अपने परम शत्रु मंगल के भाव पर चले गए हैं। शनि का नीलम धारण करते ही व्यक्ति की जो उग्रता है, जो उसका क्रोध है, वो कई गुना बढ़ाने का यहाँ पर कार्य करेगा। आय थोड़ी सी ये यहाँ पर बढ़ा जरूर देगा, लेकिन ये सौदा महंगा आपको साबित पड़ेगा। साथियों, यदि शनिदेव इस 12th हाउस में विराजमान है तब भी आपको बिल्कुल भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए, कारण ये आपके व्यय बढ़ा देगा, व्यर्थ की यात्राएं बढ़ा देगा। यदि आप अधेड़ अवस्था या उससे अधिक हैं, 50 से अधिक उम्र के हैं, तो ये संघर्ष आपके लिए लेकर के आएगा, अपमानजनक स्थितियां लेकर के आएगा, छोटी बड़ी जेल यात्रा वो भी बिना आरोप साबित हुए, ये सारी स्थितियां ये लेकर के आएगा। तो यहाँ पर हमने वो स्थितियां जानी कि कब मकर लग्न में आपको नीलम धारण करना चाहिए, कब नहीं धारण करना चाहिए, तो इसका आप विशेष ख्याल रखें। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।